क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें उसने बोला है इफ 5 लीटर ऑफ पेंट विल कवर 16 मीटर स्क्वायर, अगर 5 लीटर जो पेंट है मतलब रंग है वो 16 मीटर स्क्वायर को कवर करता है, एंड यू आर पेंटिंग अ स्क्वायर पैटर्न, और स्क्वायर पैटर्न क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आप एक स्क्वायर में पेंट कर रहे हैं कि अगर अब इधर 2 मीटर पेंट करेंगे तो इधर भी 2 मीटर ही करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या है, द पेंट विल कवर, जिसे पेंट कवर करेगा, तो हमने उसे स्क्वायर की लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम अपना देखें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एरिया कवर्ड बाय पेंट लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले तो वही लिखना है ना, एरिया कवर्ड बाय पेंट। एरिया कवर्ड बाय पेंट कितना है 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ जो है वो आएगी ना, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एज वी नो कि जब हम स्क्वायर जो है उसे फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर की लेंथ जो है, तो उसका फार्मूला है एल मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया तो हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर पहले ही है, उसका मतलब है एल स्क्वायर हो गया 16 मीटर स्क्वायर। तो अब इधर स्क्वायर आ गया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो एल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो अब इधर हम देखें कि हमारा जो स्क्वायर है एल का लेंथ का वो कट गया है, और 4 का 16 का स्क्वायर जो वो 4 बन जाएगा, 4 ही है ना, 4 टाइम्स 16, तो इधर जो है ये भी कट गया, तो इसका मतलब है जो हमारी लेंथ है 4 और साथ मीटर स्क्वायर भी था ना, मीटर स्क्वायर भी हम लाजमी लगाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो है लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द स्क्वायर द पेंट विल कवर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें इसने बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर, वही है एरिया जिस तरह हम पहले अभी पिछले क्वेश्चन में कर गए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल, उसकी जो है चार दीवारी मतलब बाहर की जो बाउंड्री है जिसे उर्दू में चार दीवारी कहते हैं, करने के लिए हमें सीमेंट जो है वो चाहिए होगा कितने, अगर आ रेट ऑफ 50 मीटर जो है ना पर मीटर जो है 50 रुपीज के हिसाब से हो, 50 रुपये मीटर के हिसाब से, तो हमने फाइंड करनी है इसकी सीमेंटिंग की कॉस्ट। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर हम जो है वो उसकी लंबाई के मुताबिक निकाल सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड वो हमारे पास कितना है 900 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होती है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया जो है वो हमारे पास पहले ही मौजूद है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर भी है ना। अब देखें टेकिंग जो है वो स्क्वायर अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, साइड स्क्वायर
इज इक्वल टू 900। अब देखें स्क्वायर कट गया, इसका मतलब हमारे पास रहेगी सिर्फ साइड। अब अगर 900 का हम फैक्टर मालूम करें तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30। थर्टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक साइड है इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारी जो एक साइड है वो 30 मीटर स्क्वायर है। जो स्क्वायर है ना हमारे पास, उसकी जो एक साइड है वो 30 मीटर है और हमें 4 साइडें मालूम करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास अभी जो है एक साइड क्या है ना, इसके लिए अब हम पैरामीटर इसका जो है वो फाइंड करेंगे। और पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला जो है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड जो हमारे पास वो 30 आई हुई है, 30 है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पैरामीटर आ गया है वो कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल। कॉस्ट ऑफ सीमेंट पर मीटर वो कितनी है, 50 रुपीज। अगर 50 रुपीज हो तो उसे हम 120 पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 6000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 6000 रुपीज जो है वो कॉस्ट है बाउंड्री वॉल की 50 मीटर के हिसाब से। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन कौन सा होता है, इसकी जो दो साइडें हैं वो बराबर हों और दो साइडें फिर से बराबर हों। स्क्वायर तो बिल्कुल इक्वल होता है ना। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ। जो विड्थ है फॉर एग्जांपल W से अगर हम उसे जाहिर करें तो वो है x, हमें नहीं पता ना इसलिए x। और जो लेंथ है वो डबल है, तो जो L है वो x का 2x है, मतलब जो भी x है उसका 2x है। अगर मिसाल है कि विड्थ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो भाई लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास टोटल जो एरिया है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये लेंथ है तो ये भी हमारे पास लेंथ ही है, अगर ये विड्थ है तो ये भी हमारे पास विड्थ ही है। तो अब हम यही बात जो है वो पहले एक्सप्लेन कर लेंगे एक बार। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो विड्थ जो क्या है वो हमने क्या सपोज कर ली है, x। और जो अब है हमारे पास लेंथ, लेंथ हमारे पास 2x है, डबल है ना, क्योंकि ये जितनी ये है ना हमारे पास विड्थ उतनी ही ये 2 टाइम हमारे पास लेंथ है, इसलिए हम उसे 2 टाइम करेंगे। तो अब हमारे पास जो एरिया है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अब एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, अगर हम रेक्टेंगुलर का एरिया जो है फाइंड करने के लिए एरिया इज इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो उसके लिए एरिया हमारे पास क्या है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ वो है 2x, वो इधर पुट कर देंगे, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। अब है विड्थ, तो विड्थ हमारे पास क्या थी x, इसका मतलब है 2x मल्टीप्लाई बाय x। वन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाएगा और 2 जो है वो बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। तो अब ये वाला 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसे इस साइड पे ले आए तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। तो हमारे पास जो रकम आ गई है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास आई है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमने तो सिर्फ एक्स की लेनी है ना, तो दोबारा से फिर वही काम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हमारे पास जो वैल्यू है 64 है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स कट गया उसके साथ। तो अब देखें हम x को पहले लिख लेंगे, x इज इक्वल टू, अब अगर 64 को स्क्वायर करें तो वो 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जार 64 होता है, तो ये कट गया। तो अब देखें x इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। नाउ फॉर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है फाइंड करना है ऑफ रेक्टेंगल का, एंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस W। तो अब हमारे पास अगर देखें तो विड्थ जो है वो वाला स्टेप इधर का लेते हैं। अगर हमारे पास x जो है सिर्फ x, तो सिर्फ x हमारे पास क्या था, विड्थ था ना। तो अगर हमारी विड्थ जो है वो आ गई है 8 सेंटीमीटर, तो जो हमारी लेंथ है वो 2x है, तो इसका मतलब है 18 2 जार 16, लेंथ इज इक्वल टू 2x। 2x था ना, तो x हमारे पास क्या है 8 ही 1x आया ना, ये देखें। तो इसे 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है 8 2 जार 16 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारा फाइनल स्टेप रह गया है वो है लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम 8 में 16 प्लस करें, सिक्सटीन प्लस 8 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 16 प्लस 8 24, और अगर 2 पे से कर दें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 48, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास पेरीमीटर आ गया है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है। इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।